चंदनपुर एक छोटा सा गांव जो चारों तरफ घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव एक शांत जंगल की तरह दिखता था, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता। लोग अपने घरों में छुप जाते, दरवाजे बंद कर लिए जाते और गलियों में सन्नाटा छा जाता। पिछले कुछ महीनों से गांव में एक अजीब सा खौफ छाया हुआ था। लोग लापता हो रहे थे और उनकी लाशें मिलती थी जंगल के किनारे, बिना खून की एक भी बूंद के, जैसे किसी ने उनकी आत्मा चूस ली हो। क्या ये किसी पिशाच का काम था या कोई शापित आत्मा भटक रही थी? उसी डर के बीच एक अजनबी गांव में दाखिल हुआ। उसका नाम था आदित्य राठौड़, एक खोजी जो अनसुलझे रहस्यों को सुलझाने के लिए जाना जाता था। गांव के लोग उसे अजीब नजरों से देखने लगे। कोई उसके पास जाने से हिचक रहा था, कोई फुसफुसा रहा था, लेकिन एक बात साफ थी, वह जानता था कि इस गांव में कुछ न कुछ गहरा राज छुपा है। धीरे धीरे बढ़ती तनावपूर्ण आवाज, बैकग्राउंड में रात के कीड़ों की आवाज और ठंडी हवा की सरसराहट। रात होते ही आदित्य ने अपने किराए के मकान में मोमबत्ती जलाई और खिड़की से बाहर झांका। गांव के रास्ते सुनसान थे, हर दरवाजा मजबूती से बंद था, लेकिन जंगल के किनारे कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। फिर अचानक खिड़की पर एक साया गुजरा। आदित्य ने झटके से टॉर्च उठाई, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा था। सुबह होते ही आदित्य गांव के बाहर जंगल की ओर बढ़ा, जहाँ से लाशें मिली थी। जंगल घना था, ठंडा था और वहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। तभी जमीन पर उसे कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने वहाँ कुछ लिखा हो, कोई प्राचीन भाषा। और फिर एक चीख। गांव के बुजुर्गों ने आदित्य को बताया कि यह सब उस पुरानी हवेली से जुड़ा है। एक हवेली जो सालों से वीरान पड़ी थी। वहाँ कभी एक शक्तिशाली तांत्रिक भैरवनाथ रहा करता था, जिसने अमरता की खोज में खुद को एक शापित प्राणी बना लिया था। हल्की हवा की आवाज, दूर से मंत्रों की अस्पष्ट ध्वनि, फिर सस्पेंस बढ़ाने वाला संगीत। अब वह अंधेरे में रहता था और अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए इंसानों का शिकार करता था। आदित्य ने हवेली में कदम रखा। वहाँ अंधेरा था, ठंड थी और अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों ओर अंधेरा और बस एक गूंजती हुई आवाज, तुम्हारी मौत पास है। आदित्य ने अपनी बंदूक उठाई, चांदी की गोलियां लोड की और हवा में पवित्र भस्म छिड़क दी। भयंकर चीख, हवेली हिलने लगी और काले धुएं से बना वो प्राणी, उसकी लाल जलती आंखें, वो दर्द में चिल्ला रहा था। एक आखिरी गोली, एक आखिरी वार और हवेली में भीषण विस्फोट हुआ। हवेली जलकर राख हो गई और भैरवनाथ की शापित आत्मा हमेशा के लिए मिट गई। गांव में शांति की वापसी। अगली सुबह सूरज निकला, गांव फिर से जीवंत हो गया। बच्चे हंसने लगे, लोग बाहर निकलने लगे। भय का वह साया अब हमेशा के लिए मिट चुका था। आदित्य ने गांव को आखिरी बार देखा और फिर कोहरे में खोते हुए वहां से निकल गया। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा जिंदा रहते हैं।